जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ उपासक में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ मैया की कृपा आप सब पर बनी रहे। 18 तारीख महाशिवरात्रि है। जैसे मैं बार बार बताते आया हूँ कि 4 ही बड़ी रात्रियाँ होती हैं, उसमें से पहली महाशिवरात्रि पड़ती है। तो इस दिन आप कुछ ना कुछ ऐसा गुप्त प्रयोग कर सकते हैं, कुछ ऐसी साधनाएं, कुछ ऐसे मंत्र जाप कर सकते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फल मिले। तो उसी के लिए मैं बहुत सारे आज प्रयोग देने वाला हूँ। पहले आते हैं कई लोग, और सारे लोग आजकल धन से परेशान हैं कि धन नहीं आ रहा, धन नहीं आ रहा। तो उसके लिए क्या करें? सफ़ेद आँख के फूल, एक आँख का पत्ता, देसी घी का दिया, ये 3 चीज़ ले लें। उसमें आप क्या करें, बाबा महादेव को मंदिर में जा कर के उसको अर्पित करें, और जो देसी घी का दिया है ईशान मुख लगाना है। एक माला ओम नमः शिवाय का जाप करना है, ठीक। और आप निवेदन करें उनसे, अपनी धन संबंधी समस्या बताएं उनसे, और उनसे प्रार्थना करें कि मेरी ये समस्याएं हल करें। इससे आपके जीवन में शिवरात्रि के दिन से ही आप देखना चाहेंगे तो आप देख भी सकते हैं, पॉजिटिविटी, धन, व्यापार, हर संबंधी बाधा में आपको सफलता प्राप्त होगी। दूसरी चीज़, आपके शत्रु अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो क्या करें? शत्रु अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो पीली सरसों और काली उड़द को सरसों के तेल में मिला करके, पीली सरसों और काली उड़द को सरसों के तेल में मिला करके किसी शिवलिंग पर 108 लेप लगाने हैं आपको। घर का शिवलिंग हो, किसी शिव मंदिर का शिवलिंग हो, ठीक। लेप लगाते हुए आपको शत्रु का नाम लेना है, और जो आपका दिए की दिशा रहेगी वो सरसों का तेल रहेगा, दक्षिण दिशा रहेगी। ये दूसरा प्रयोग हो गया। अब आते हैं तीसरा। ये तो शत्रुनाश का मैंने दे दिया। अगर आपको विदेश में जाना है, विदेश की नौकरी प्राप्त करनी है, विदेश का वीज़ा नहीं लग रहा है, विदेश यात्रा के योग नहीं बन रहे हैं, इसके लिए क्या करना है? एक ईशानमुखी दिया शिवलिंग के सामने, जो कि आटे का दिया होगा, मिट्टी का नहीं, देसी घी का, जलाना है और 7 बार ओम नमः शिवाय पढ़ना है। और जो उसमें भोग रहेगा वो आपको रहेगा शिव जी को दही का। दही खट्टा ना हो, दही मीठा हो। और उनसे प्रार्थना करें कि जिस तरीके से बाबा ये पदार्थ मीठा है, वैसे ही मेरी जीवन को सुगम सरलता से आप मधुर करिए, ठीक। ये तो आपका हो गया विदेश जाने का, ये सारी चीज़। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई तंत्र प्रयोग है, ठीक, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई तंत्र प्रयोग है, तब आप क्या करें? अगर आपको ये ऐसा लग रहा है मेरे ऊपर बहुत सारी नेगेटिविटी है, ठीक, तब क्या करना है? आप 21 काले उड़द के दाने ले लेना, ठीक, और 11 लौंग ले लेना। याद रहे कि लौंग फूल वाली हो, फूल उसका निकला ना हो। और ये दोनों को मिला लीजिए, ठीक। पीसना ईसना कुछ नहीं, सिर्फ मिला बस लेना, ठीक। अब मिला लेने के बाद आपको क्या करना है? शिवलिंग के पास जाना है, कुछ मात्रा में कंडे लेने हैं, कंडे को सुलगाना है, उसके ऊपर थोड़ी सी गूगल लुभान डाल देनी है, और उसके बाद वही आपको अर्पित करना है। जो आपने उड़द और लौंग मिलाई हुई है, आपको बाबा को अर्पित करनी है कि हे महादेव, हे महाकाल, प्रार्थना करके कि हे शमशान में निवास करने वाले देवता, प्रमुख देव, आप मेरी सारी नकारात्मकताएं, सारी तंत्र बाधाएं, चाहे वो मशान हो, चाहे खबीस हो, जिंद हो, प्रेत हो, भूत हो, ऐसे प्रार्थना करना है और उनको अर्पण करना है। जब आप उनको अर्पण करेंगे तो याद रहे कि वो नीचे जलहरी में ना जाए, ठीक, जलहरी से नीचे ना गिरे, जलहरी में अटका रहे, चलेगा। और उसके बाद उसको समेट करके, ठीक, आप अपने सर से 7 बार घुमाइए और फिर पैर से नीचे उतारिए, और वो गूगल लुभान जो आपने जलाया है कंडे के साथ, उपलों के साथ, उसमें पूरा जला दीजिए। ये आपकी नकारात्मकताएं खत्म करेगा, पूरी नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म करेगा। अब आते हैं आकर्षण बढ़ाने के लिए। आकर्षण बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है कि एक सफ़ेद आँख की जड़ आप तोड़ करके ले आएं, उसको अच्छे से पानी से धो लें, शिवलिंग के सामने रखें, ठीक, और बाबा से प्रार्थना करें
और जो उनका बीज मंत्र ह्रोम होता है, ह्रोम, ईशान मुख में दिया लगा करके, सरसों का, मिट्टी का सरसों का दिया लगा करके आप ह्रोम बीज मंत्र का जाप करें और उसको क्या करें, काले धागे में लपेट करके, ठीक, गले में धारण करें। ठीक, गले में धारण करें तो 3 गठान मार लेना, गले में धारण कर लेना। अब आगे आते हैं, ऐसी कई स्त्रियां हैं जो गर्भवती नहीं हो पाती, जिनको बड़ी परेशानी है कि वो गर्भवती नहीं हो पा रही हैं, गर्भ धारण नहीं कर पा रही हैं। तो उन लोग ध्यान से सुने, काला धतूरा, या फिर काला नहीं मिल पाए तो सफ़ेद धतूरा, वो भी नहीं मिल पा रहा तो नॉर्मली धतूरा जो रहता है वो ले लो। ठीक, शिवरात्रि के दिन नहा धो करके शिव जी का पूजन अर्चन करिए। शिव जी का पूजन अर्चन करने के बाद धतूरा अर्पित करिए उन्हें, और वही धतूरे को पैरों से आप उनके लगाइए, प्रार्थना करिए आप बाल रूप में आए मेरे पास। बाल रूप कौन? उनका बटुक भैरव है ना, बड़े शैतान, बड़े प्यारे से। तो आप इस रूप में मेरे पास आएँ और उतार करके किसी नीले कपड़े में उस काले धतूरे को 7 टुकड़े करके नीले कपड़े में अपने अंगों पर बांधिए। 2 हाथ पर हो गए, 2 पैर पर हो गए, 4, 1 कमर पर हो गया, 5। ठीक, अब 2 बचेंगे जो, तो 2 आपके बाहों के ऊपर हो गए। ठीक, अब जो ये सारी चीज़ हो गई, अब अपन आते हैं गर्भधारण के भी हो गया और सारी चीज़ें हो गई। अब शत्रुनाशक का भी मैंने दे दिया। ठीक, शत्रुनाशक का बता देता हूँ वो भी, क्योंकि सॉरी उच्चाटन का दिया मैंने अभी। शत्रुनाशक के लिए आप क्या करें, शिवलिंग पर उड़द के दही बड़े जो रहते हैं, दही बड़े लीजिए, दही बड़े उनको अर्पित करिए। अर्पित करने के पहले आप एक दक्षिण दिशा में दिया लगा लीजिए, और दक्षिण दिशा में दिया लगाने के बाद आप उनको दही बड़े अर्पित करिए, और दही बड़े अर्पित करके शत्रु का नाम लीजिए। ठीक, अब अगर आप और चाहते हैं, अगर आप शमशान में बैठ सकते हैं, शमशान से कुछ राख निमंत्रण दे करके ला सकते हैं, तो निमंत्रण दी गई राख में जो भगवान महाकाल के नाम से होगी, शत्रु विनाशक है। ठीक, बहुत प्रचंड है, तो इसलिए लीगल तौर तरीके पे करिएगा। उसको उड़द में पीस लीजिए और शत्रु की फ़ोटो या फिर नाम उस पर लिख करके, ठीक, उसके फ़ोटो के ऊपर राख से निमंत्रण, उसके सर पे टीका लगा करके उनको याद करिए, दक्षिण दिशा में मुंह करके, और प्रार्थना करें कि हे भैरव, हे महाकाल, सर्वस्व ज्ञानी आप ही हैं, और मेरे शत्रु का दहन करिए। आप मेरे शत्रु को अपना शत्रु समझ करके आप अपने तरीके से उसको देखिए। तो उससे क्या होगा, वो जैसे अपने शत्रु का विनाश करते हैं वैसे आपके शत्रु का भी विनाश करेंगे। ये प्रयोग बहुत अच्छे हैं। ठीक, आप इनको करेंगे तो आपके जीवन में उस दिन से सुगमता जरूर चालू होगी। ठीक, आकर्षण बढ़ाने का भी बता देता हूँ मैं, कि लोग बोलते हैं कि मोहित होना, शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। दूध के बाद आप अगर दूध नहीं अर्पित कर पा रहे हैं तो गुड़ अर्पित करें, गुड़ चढ़ाएं शिवलिंग को। ठीक, उसके बाद आप क्या करें, एक आँख का फूल लें छोटा सा, और शिवलिंग पर 7 बार लगाएं, छुलाएं, और बोलें कि बाबा मेरा आकर्षण बढ़ाएं, और उसको गले में धारण करें लाल कपड़े में, तो आपका आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये थे कुछ प्रयोग जो शिवरात्रि के लिए हैं। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई हो। जय माँ मरी। और इसके अलावा भी आप जैसे शिवरात्रि में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे भैरव जी की साधना, माँ काली की साधना, कुछ भी करेंगे आप तो उसको उस दिन बहुत एनर्जी मिलेगी उस साधक को। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई हो। जय माँ मरी।